मुलुकपति बादशाह के सामने हरिदास जी को पेश किया गया। देखा, दृष्टि में सिंहवत दृष्टि, मुख में नाम, चेहरे पर प्रसन्नता और तेज। एक बार कांप गया बादशाह देख करके हरिदास जी को। बड़ा तेज, बड़ी प्रसन्नता, निर्भयता नेत्रों में, और मुख में उन्हीं के सामने नाम चल रहा है, क्योंकि नाम आशिक नाम कैसे छोड़ सकते हैं। उसने कहा इनको बैठने के लिए आसन दिया जाए। जहां बंदी बना के ले गया था वहां हरिदास जी को आसन दिया गया। हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक मुलुकपति के सामने बैठ गए। उसने दया दर्शाते हुए कहा कि आपको देखकर लगता है कि आपको दंड न दिया जाए, पर आपका जन्म मुसलमान के कुल में हुआ, मुसलमान के घर में जन्म होना ये अल्लाह की बड़ी कृपा से होता है। बादशाह ने कहा, और तुम मुसलमान के यहां जन्म लेकर काफिरों का आचरण करते हो, जानते हो तुम्हें नरक मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कुरान शरीफ के अनुसार चलने पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ को स्वीकार करो, हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, बंद करो हरि नाम लेना, तुम तौबा बोलो, अर्थात गलती स्वीकार करो, प्रायश्चित करो, कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में जाओ, भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मुलुकपति की ऐसी सरल बात सुनकर हरिदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाशय आपने जो कुछ कहा बिल्कुल आप अपने विश्वास के अनुसार ठीक कह रहे हैं, मेरा कोई विरोध नहीं आपसे, क्योंकि हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसी प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। दूसरों के धमकाने से या किसी प्रलोभन से या भय से जो अपनी प्रीता को, अपने विश्वास को छोड़ देता है, कैसा विश्वासी रहा, उसे कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जो किसी भय से, किसी प्रलोभन से अपनी निष्ठा को छोड़ दे। आपने मुझे मृत्यु दंड का भय दिखाया, मोक्ष का प्रलोभन दिखाया, मैं नाम नहीं छोड़ सकता। यदि मैं नाम छोड़ दूं तुम्हारे कहने से, तब मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि मैं भयवश या प्रलोभनवश नाम को छोड़ दूं तो मैं मान सकता हूं कि मेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा, पर मैं भगवान नाम निष्ठ हूं, इसलिए मेरा सर कलम कर दिया जाए तो हंसते हंसते कटवा लेंगे सर, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे।